Student, now the new topic is zero order kinetics. Very important topic. Zero order kinetics is also known as zero order reaction. Now suppose you have A gives product. देखो बहुत ध्यान से देखना कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यहाँ पे हमेशा A ही गिवन होगा. ओके, नाउ A गिव्स प्रोडक्ट्स. दिस इज पॉसिबल, दिस इज 99% पॉसिबल. ओके, अभी 1% में बताऊंगा कहाँ पे यूज होता है. नाउ सपोज यू हैव A गिव्स प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन यू नो वेरी वेल. यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 0, तभी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा. देखो A की पावर 0. इट मीन्स यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 0. देखो A की पावर 0 मीन्स 1, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट. मतलब जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो नोन एज एवरेज रेट. तो एवरेज रेट किस पे डिपेंड करता है, ओनली फॉर रेट कांस्टेंट, बिकॉज देयर इज नो कंसंट्रेशन, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ A is 0 ना. इट मीन्स A की पावर 0 मीन्स 1. इट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K. ओके, नाउ सपोज यू हैव ग्राफ रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन. तो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, तो लाइन कैसे जा रही है, देखो स्ट्रेट. और रेट वर्सेस टाइम के बीच में बन रहा है, तो ऑल्सो कांस्टेंट, बिकॉज अब भाई जब टाइम इंक्रीज हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, टाइम इनिशियल और फाइनल टाइम में भी हमें कॉन्सेंट्रेशन तो मिल ही नहीं रहा है. इट मीन्स रेट वर्सेस टाइम में भी क्या होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा. तो देखो ओके, नाउ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ जनरली 99% यूज होता है. बाद में बताऊंगा 1% कहाँ पे यूज होता है. तो यू नो वेरी वेल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू R भी लिख सकते हैं, K A की पावर 0. और इसी को हम अगर एवरेज रेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट में, dA/dt की फॉर्म में. या क्लियर. देखो इसके आगे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है इसलिए नेगेटिव लगा हुआ है. अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. एक तरफ मैंने इसको लिख लिया, एक तरफ इसको. तो देखो dt को मैं इधर ले गया. अब इसकी पावर क्या हो जाएगा, ये तो A की पावर 0 मतलब 1 के बराबर, तो dt को मैं इधर ले गया. देखो dA/dt और इधर क्या है, K है. अब मैं dt को इधर ले गया. अब मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया. अब देखो यहाँ पर अगर t 0 था, टाइम 0 में, तो A की कॉन्सेंट्रेशन को माना मैंने A0 के बराबर इनिशियल. और अगर टाइम जब कुछ टाइम के बाद देखा, आफ्टर t टाइम के बाद, तो A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, A. तो देखो मैंने 0 के लिए माना A0 और t टाइम के लिए माना A. तो देखो dA इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस होगा K dt. अब यू नो वेरी वेल इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कैंसिल करता है, तो यहाँ पर इसका dA का क्या हो जाएगा A, और ऊपर A और A0. और यहाँ पर क्या होगा, इसको भी ये कैंसिल करेगा इंटीग्रेशन को, तो K क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कैंसिल करता है, ठीक है ना. तो ये माइनस और K और t की पावर 0 टू t. अब देखो ये जो फॉर्म आता है इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ऊपर वाला A एंड माइनस A0, और इसी टाइप से K ऊपर वाला t माइनस 0. तो देखो A माइनस A0 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट हटेगा तो t माइनस 0 मतलब t KT, और यहाँ फॉर्मूला बना A इज इक्वल टू A0 माइनस KT. दिस इज अ इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ये 99% यूज होता है. अब यहाँ पर देखो A0 क्या है आपका, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम t, है ना. वहाँ A हुआ था ना, ये देखो यहाँ पर. ओके, रिमेनिंग होता है. K क्या है, रेट कांस्टेंट. T क्या है, टाइम इन विच कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम A0 टू A की. ठीक है. अब देखो इसका ग्राफ देखते हैं. अब जो ग्राफ है देखो, इसके एक्सिस में y, यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रखा है. K क्या है, M क्या है, स्लोप है, नेगेटिव है तो ऐसे जाएगा स्लोप. और किसके वर्सेस में देख रहे हैं ग्राफ, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम. तो देखो एक्स एक्सिस में टाइम है, और ये क्या है, इसका C फॉर्म है, मतलब ये क्या है, इसका इंटरसेप्ट फॉर्म है. ठीक है. तो देखो A0 यहाँ पर क्या आएगा, इसका ये इंटरसेप्ट फॉर्म होगा, यानी A0. देखो लिखा भी है मैंने. तो स्लोप क्या है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और वही किसके बराबर होता है, K माइनस K. मतलब स्लोप कैसा है, देखो नीचे की तरफ नेगेटिव स्लोप है ये. क्लियर. तो हाफ रिएक्शन क्या होता है, देखो द टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 50%. ठीक है. तो यहाँ पे t क्या हो जाएगा, t हाफ के बराबर, और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, A0/2 के बराबर. अभी इस फॉर्मूले में हम अप्लाई करते हैं. देखो A की जगह पे पहले लिखा है A0/2 और t की जगह पे t हाफ. तो फॉर्मूला इससे हमारा क्या बनेगा, t हाफ इज इक्वल टू A0/2 2K. तो A0 क्या है, इनिशियल, और K क्या है, रेट कांस्टेंट.
यानी इससे ये पता चल रहा है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लियर? ओके, क्लियर 100%? ओके, नाउ द नेक्स्ट देखो यहां पर। ओके, यहां पर एक टॉपिक और है, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। लाइफ टाइम मतलब अभी हम लोग क्या पढ़े थे, हाफ लाइफ। ऑफ लाइफ टाइम में क्या होगा, टाइम विच 100% रिएक्शन कंप्लीट, मतलब 100% हो गया। यानी यहां पर ए नॉट बाई 2 था, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा 0, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे उसी फॉर्मूले में मैंने ए को 0 रखा है यहाँ पर, ए नॉट माइनस टी एल एफ मतलब लाइफ टाइम। ओके, तो टी एल एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, ए नॉट बाई के, मतलब टी एल एफ भी किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए नॉट। अब देखो कैसे करते हैं। सपोज यहां पर हमारे पास ए गिवन है, ठीक है। अब देखो ये अगर 50% डिसोसिएट हो रहा है, तो पीछे मैंने बताया था हाफ लाइफ के लिए मतलब टी टाइम पे 50% हो रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या कितना आ रहा था, ए नॉट बाई 2 के। और जब 100% डिसोसिएट हो जाएगा, देखो 50% कंप्लीशन और यहाँ पे 0 आने के बाद 100% हो गया, तो 50 में ए नॉट बाई 2 के है, तो 50 से 0 में भी क्या होगा, ए नॉट बाई 2 के। यानी यहां से यहां तक का इसका टोटल टाइम कितना होगा, 2t। देखो यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, तो 100 से 0 में 100% कंप्लीशन में इसका टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2t। ठीक है, अब देखो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो यही तो आएगा, ए नॉट बाई के। सेम वही कंसेप्ट है, 100 से 90 जा रहा है तो 10% कंप्लीशन हो रहा है, तो एक टी लगा टी टाइम में। फिर 90 से 80 में गया, 20% कंप्लीशन हुआ, फिर टी लगा। इस टाइप से टोटल आकर 20 में खत्म हुआ तो 80% कंप्लीशन हुआ। अब देखो 100 से 20 में आने में 80% कंप्लीशन, यानी टाइम टोटल कितना लग रहा है, 80। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसी टाइप से ये भी है। तो इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स यूनिटरी मेथड कैन बी यूज, इसको हम यूनिटरी मेथड भी बोलते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग पे न्यूमेरिकल है, फॉर ए गिव्स प्रोडक्ट टू बी जीरो ऑर्डर इफ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन इन 2 मिनट्स इज 2 मिनट, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन। तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए जीरो ऑर्डर का, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो टी का फॉर्मूला यहां से बना लो। क्लियर? अब देखो 50% कंप्लीशन हो रहा है, यानी इनिशियल कितना था, ए नॉट होता है इनिशियल और ए होता है रिमेनिंग। तो 100 है इनिशियल, तो रिमेनिंग कितना होगा, 100 माइनस 50 यानी 50% कंप्लीशन हुआ। टाइम कितना है टी, 2 मिनट। फॉर्मूले में रखा टी की वैल्यू 100 माइनस 50 अपॉन के, तो फॉर्मूला क्या बना, 2 इज इक्वल टू 50 बाई के। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया। सेम ऐसे ही 50% की 75% कंप्लीशन हो रहा है, इनिशियल कितना है 100, तो रिमेनिंग कितना होगा 100 माइनस 75 यानी 25% रिमेनिंग। टी फाइंड करना है, फिर से मैंने ये वैल्यू फॉर्मूला रखा, टी 100 माइनस 25 बाई के, तो टी आ गया 75 बाई के। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 3 मिनट्स। अब देखो इसका यूनिटरी मेथड कैसे, 100 से 50 में गया तो कितना मिनट लग रहा था, पीछे देखो कितना हो रहा था, इफ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन इज 2 मिनट, है ना। तो 50% कंप्लीशन किसमें हो रहा था, 2 मिनट में। तो 50 से 25 में कितना लगेगा भाई, अगर 100 से 50 में 2 मिनट लग रहा है तो 50 से 25 में 1 मिनट लगेगा। तो देखो 2 + 1 ऐड कर दो, कितना आ रहा है, 3 मिनट्स। तो ये शॉर्टकट मेथड है। उसी टाइप से आपका एक क्वेश्चन और है, फॉर ए गिव्स प्रोडक्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ टेक्स 2 मिनट, द 50% कंप्लीशन। फिर 33 के लिए बताना है, सेम वही प्रोसीजर है, सेम वही फंडा है। तो वही 50% के लिए किया, पहले इक्वेशन बनाया, फिर 33% के लिए किया, दूसरा इक्वेशन बना, फिर इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड किया, 1.33 आ गया। अब इसका भी यूनिटरी मेथड है, इसको आप पढ़ के देखना, नहीं अगर क्लियर होता है तो हमसे पूछिएगा। ओके, क्लियर? सेम एज ये भी एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे आपको फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट बताना है, के भी फाइंड करना है। तो देखो पहले 20% दिया, 40% के लिए दिया, तो 20% के लिए देखो निकाला है मैंने, 20% में आ रहा है कितना, देखो सिंपली है ये, यहाँ पे 20% इनिशियल होगा 100, तो रिमेनिंग कितना होगा 100 माइनस 20 यानी 80, टाइम दिया है 40 मिनट्स। तो देखो मैंने ए नॉट ए की जगह पे 80 रखा है, ए नॉट की जगह पे 100 और के और टाइम दिया हुआ है, तो के की वैल्यू आ गई रेट कांस्टेंट। सेम एज इसका भी रेट कांस्टेंट आ गया। क्लियर? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, जीरो। अब कैसे करोगे जीरो की, जीरो है तो देखो यहाँ पे एक मेथड होगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है उसमें पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो देखो इसका हिट एंड ट्रायल मेथड है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का। फाइंड 2 वैल्यूज ऑफ के, यहाँ पे 2 वैल्यू आपने के की फाइंड की,
इफ k इज सेम और नियरली सेम, मतलब यहाँ पे k की वैल्यू अगर सेम और थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आता है, जैसे यहाँ पे 0.51 आ रहा है, इसका 0.52 आ रहा है, तो नियरली सेम, तो वो क्या होगा, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर वैल्यू चेंज होती है या इसका वैल्यू कुछ और है तो इसका वैल्यू कुछ और है, तो वहां पर हमें दूसरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को चेक करना है। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ द ग्राफ्स ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो टोटल फाइव ग्राफ्स है। तो इनिशियल वाला तो मैंने बताया था कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता तो कांस्टेंट होगा, टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता तो कांस्टेंट होगा। अब देखो ये वाला फॉर्मूला, अभी जो मैंने फॉर्मूला अभी इंटीग्रेटेड रेट लॉ से बनाया, A इज इक्वल टू A0 माइनस के टी। तो A वर्सेस टाइम के बीच में बन रहा है। तो देखो इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये y एक्सिस में है और ये किस में आएगा, x एक्सिस में, और ये इसका क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखो इसमें स्लोप कैसा बन रहा है, नेगेटिव, वही पीछे भी बताया है। अब देखो ये है हाफ लाइफ का, हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हाफ टाइम बढ़ेगा तो इसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर? ओके, अब इसका स्लोप क्या होगा, 1/2k होगा, सिंपल। अब देखो यहां पर जो नेक्स्ट ग्राफ है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे भी रिएक्शन डिपेंड करता है। तो देखो A गिव्स B, मान लो A रिएक्टेंट है और B प्रोडक्ट है। इनिशियल में A0 हो गया, प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। आफ्टर टी टाइम में मान लो कि इसमें से X डिसोसिएट हो गया, तो ये B क्या होगा, X। क्लियर? अब देखो इस फॉर्मूले में मैं पुट कर रहा हूं, A इज इक्वल टू A0 माइनस के टी। ये जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर्मूला है। ओके, अब A की जगह पे मैंने क्या रखा, A कितना हो रहा है डिसोसिएट होने के बाद, A कितना डिसोसिएट हो गया, A0 माइनस एक्स। क्लियर? देखो ना A कितना डिसोसिएट हुआ टी टाइम के बाद, A0 एक ऐसे रहेगा और ये। अब देखो यहां से जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो यहां से A0 कैंसिल हो जाएगा। देखो A0 कैंसिल, तो यहां से माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी, यानी एक्स ही क्या है हमारा, B किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो स्लोप कैसा बन रहा है, पॉजिटिव स्लोप। क्लियर? अब यहां पर आप लोग सोचोगे यहां से क्यों नहीं बना, देखो यहां पर कोई दूसरा पॉइंट है ही नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म तो है ही नहीं, तो ये B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो इसलिए देखो यहां से बना हुआ। इसमें भी वही है, T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसके साथ कोई y इज इक्वल टू mx प्लस c, मतलब c का कोई फॉर्म नहीं मिल रहा है स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला का। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, अब यहां पर अगर आप लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते तो सेकंड ऑर्डर लिख के आ जाते। तो ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होते हैं हमारे, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये किस पे डिपेंड करता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग पे। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, यानी ये सिर्फ फोटोन देता है। तो ये दोनों, ये क्या हो जाएगा, इसका दोनों का कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होगा, 0। एंजाइम, जितने भी एंजाइमिक कैटालिसिस रिएक्शन है, जैसे शुगर से ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाना, ग्लूकोज से अल्कोहल का फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइमिक कैटालिस्ट। तो जितने भी एंजाइमिक कैटालिसिस रिएक्शन दिख जाए, डायस्टेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, लैक्टेज, ठीक है, एसिटोवेक्टर, वेसिलाई, जितने भी आपको इस टाइप के एंजाइमिक कैटालिस्ट दिख जाए, उनका रिएक्शन दिख जाए, तो वो हमेशा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एंड द नाउ ऑल डिसोसिएशन रिएक्शन देखो भी होता है हमारा जीरो ऑर्डर, डिसोसिएशन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस एट हाई प्रेशर। तो देखो अमोनिया है, अगर आप लोग अभी लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते तो सेकंड ऑर्डर करके आ जाते। अमोनिया को हाई प्रेशर में जब रिएक्शन करके N2 प्लस H2 बनाते हैं, तो देखो यहाँ पे हाई प्रेशर का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो जो पीछे बचा था स्पेशल 99% लिखवाया था ना मैंने, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वहां पे फॉलो होता है, 1% ये भी होता है। देखो वहां पे मैंने हमेशा लिखा था A गिव्स प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, 3A गिव्स प्रोडक्ट। तो जब भी आपको A के आगे कोई भी कोफिशिएंट दिख जाए तो समझ लेना वो स्पेशल जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स है। ध्यान से देखिए आप लोग। क्लियर? देखो तो फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम T एंड हाफ लाइफ। अब इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनाना है। देखो वही चीज है, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला अब यहां पे अप्लाई नहीं होगा, नॉट अप्लाई फॉर दिस क्वेश्चन। ये किसमें यूज होगा, ओनली फॉर जीरो ऑर्डर, नॉट स्पेशल जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए यहां पर A होगा, देख लेना, और स्पेशल होगा तो इसका मतलब यहां पे कोई भी कोफिशिएंट होगा। तो देखो इसका पूरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ करोगे, और इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं। अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब आप इसका पूरा कर लोगे
तो अगर मान लो आपको ये नहीं मेथड यूज करना है तो देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। A इज इक्वल टू A0 माइनस 3KT आ रहा है। यानी इससे समझ में आ रहा है कि इससे पहले वाले फॉर्मूले में क्या था, A इज इक्वल टू A0 माइनस KT, यानी जितना भी कोफिशियंट होगा वो आगे इसके आगे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मान लो यहां 4 है तो यहां 4KT हो जाएगा, तो सिंपली डायरेक्टली कर सकते हो। क्लियर? तो इसका T हाफ क्या है, जीरो ऑर्डर का क्या था, A0/2K। अब देखो यहां पे एक फॉर्मूला याद लगाना है, ये क्या होता है, K रिएक्टेंट होता है जो रिएक्टेंट से मिलता है। K रिएक्टेंट इज इक्वल टू K रिएक्शन इंटू स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट। तो देखो ये फॉर्मूला तुमने जीरो ऑर्डर वाला यूज किया, यहां पे लिख दिया K रिएक्टेंट। अब हाफ लाइफ कैसे निकालोगे, देखो K की वैल्यू, K रिएक्टेंट की वैल्यू क्या है, K रिएक्शन इंटू स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट। यानी इस रिएक्शन से हमें क्या मिल रहा है, इसका K की वैल्यू 3K मिल रहा है, तो ये तो 2 रहेगा और यहां पे 3K हो जाएगा 6K। अब चाहे इसको प्रूव कर सकते हो, देखो A इज इक्वल टू A0 माइनस 3KT। अब इसकी हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन A0/2 और ये क्या हो जाएगा T हाफ। पुट कर दो, देखो आंसर यही आएगा। क्लियर? देखो 5/2 आ रहा है। अब यही क्वेश्चन है, बोल दिया है कि जीरो ऑर्डर ऑफ है, तो डायरेक्टली क्या करोगे, वहां पर इसके आगे 5/2 कर दोगे। और सेम वही वाला अप्लाई इसमें भी करना है। क्लियर? इजी है बहुत, प्रैक्टिस करके देखना। ओके, नाउ द नेक्स्ट। अब इस टाइप का एक कोई क्वेश्चन दिया, देखो यहां भी 2 दिया हुआ है, तो ये भी समझ जाना कि जीरो ऑर्डर है, स्पेशल वाला है। तो इसके लिए भी देखो फॉर A के लिए और फॉर B दोनों के लिए निकाला है। तो यहां पे देखो ये किस पे A के लिए फाइंड करोगे, तो यहां पे A के आगे तो कुछ नहीं, तो सिंपली यही वाला फॉर्मूला बनेगा। क्लियर? और B के लिए फाइंड करो तो B के आगे 2 है, तो ये देखो 2 लग गया और यहाँ पे 2K से मल्टीप्लाई होके B0/4K आ गया। क्लियर? 100%? ओके। नाउ द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, सिंपली यहां भी A गिव्स प्रोडक्ट होगा, आपको बता दिया जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है। तो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे होगा, कॉन्सेंट्रेशन पे। देखिए वहां पे 0 था, यहाँ पे 1 है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे ग्राफ जो बन रहा है, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, यानी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो जा रहा है स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव स्लोप है ना। अब इंटीग्रेटेड रेट लाओ, देखो तो रेट का फॉर्मूला तो ये भी है और रेट का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग पे ये भी बनेगा। तो देखो दोनों को कंपेयर कर दिया। अब A को मैंने एक तरफ कर दिया और dt को इधर कर दिया। अब वही चीज है, t0 में A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, A0, और आफ्टर टी टाइम में इसकी कितनी हो गई, A हो गया A0, यानी ये रिमेनिंग है। तो 0 में A0 और टी टाइम में A। तो देखो dA बाई A का इंटीग्रेशन क्या होता है, log बेस EA। क्लियर? पता है कि नहीं ये चीज? अगर नहीं पता है तो पूछ लेना मुझसे, या मैथ्स वाले सर से भी पूछ सकते हो। तो dA बाई A का इंटीग्रेशन होता है log बेस EA, इनिशियल टू फाइनल। तो इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कैंसिल करता है, तो देखो यहां भी हो गया, D हट गया, तो यहां पे बन गया K t की पावर मतलब 0 टू T टाइम तक। अब जैसे ब्रैकेट खुलेगा, देखो log EA एंड log E A0 इज इक्वल टू माइनस K T माइनस 0। तो देखो यहां पर सिंपली ये फॉर्मूला बन रहा है आपका log EA, यानी इसको ln भी बोलते हैं, नेचुरल log E A0 माइनस KT। अब इसको हमने क्या किया, जब बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करते, तो मल्टीप्लाई किया, देखो फिर डिवाइड भी कर दिया 2.303 से, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। एंड दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो इसका ग्राफ देखते हैं। तो देखो इस ग्राफ को कुछ मैं ऐसे भी, इस KT को मैं इधर ले जाऊं माइनस में और इधर, तो ये हो गया y एक्सिस में और ये हो गया x एक्सिस में और C इंटरसेप्ट। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है तो डेफिनेटली नेगेटिव स्लोप बन रहा है। ये इसका कौन सा फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे स्लोप क्या होता है, इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा स्लोप क्या दिख रहा है इसका, K/2.303। देख लो। क्लियर? अदर्स फॉर्म्स ऑफ रेट लॉ। देखो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वही चीज है, सी को आप इसमें कन्वर्ट किया। और जब आप कोई ग्राफ देख रहे हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला, तो आप ये अप्लाई करोगे। देखो वही चीज है, फॉर्मूला मैंने उसी फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो log EA माइनस log बेस E A0 इज इक्वल टू माइनस KT। log दोनों में कॉमन है तो A अपॉन A0 लिख सकते हैं इसको ऐसे, माइनस KT। अब A अपॉन A0, अब ये इसकी पावर में चला जाएगा तो E की पावर माइनस KT, पता है ना, बेस E वाला।
अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस के टी। अब ध्यान देना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A वर्सेस टाइम, तो टाइम देखो क्या है यहाँ पर, नेगेटिव है, और किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ग्राफ ऐसे जाता है। क्लियर? 100%। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ग्राफ ऐसे जाता है, क्योंकि ये पावर में है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ग्राफ ऐसे जाता है। ओके, अब हाफ लाइफ भी वेरी इजी है, वही है टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 50%, यानी टी कितना हो जाएगा, टी हाफ, और ए हो जाएगा a नॉट बाई 2। वैल्यू पुट कर दो, पुट करने के बाद यहाँ पे आएगा जो वैल्यू आएगा log 2 की वैल्यू 0.3010, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0.6932 अपॉन के। अब जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में a नॉट बाई 2 के था, यानी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, यानी कांस्टेंट होगा। अब लाइफ टाइम भी वही है, जिसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। प्रैक्टिस करके देखना, देखो टी की जगह TLF लाइफ टाइम, और इस 100% कंप्लीट होगा तो ये हो जाएगा 0 रख दोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहां पर इस लाइन को याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स टू 100%, क्योंकि ये कंप्लीट ही नहीं हो रहा, इन्फिनिटी आ रहा है ना, तो इन्फिनिटी में जाकर मिल रहा है। क्लियर? इस लाइन को याद रखना। अब देखो यहाँ पे ग्राफ्स है, 7 ग्राफ्स है, 7 ग्राफ्स देखो। पहला जो हम लोगों ने सीखा था रेट वर्सेस कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, देखो ये बनेगा। फिर दूसरा ग्राफ सीखा अभी यही रिसेंटली, इसमें ये वाला थीटा हम चेक करते हैं। तीसरा अभी सीखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चौथा देखो लॉग वर्सेस ई और ए टाइम, वही चीज है, वही ग्राफ है, सेम। यहाँ पे बेस 10 है और यहाँ बेस ई है, वहां पे 2.303 था, यहाँ पे कोई नहीं था। क्लियर? अब यही चीज अभी जस्ट हम लोग ने सीखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये भी वही है सेम। और टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, देखो ये फॉर्मूला है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट। अब देखो ये बी वाला, देखो वही चीज है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ रही ए नॉट 1 माइनस ई की पावर की, 1 माइनस है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर 1 नहीं होता तो ये ऐसे जाता, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो ये क्या हो रहा है, इस फॉर्म में जाएगा और फिर जाकर कांस्टेंट हो जाएगा। ध्यान से देखो इस ग्राफ को, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी है, यानी कॉन्सेंट्रेशन, यानी एक्स क्या है, एक्स ही हमारा बी है, बी वर्सेस टाइम के में बन रहा है। अब टाइम कैसा है, 1 माइनस ई की पावर के टी है, एक्सपोनेंशियल तो है लेकिन कैसा है, पॉजिटिव है। क्लियर? अब न्यूमेरिकल देखो, सिंपल है। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 800 ml मोल पर डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर ही होता है, टू 50 मोल पर लीटर या डेसीमीटर क्यूब इन इतना टाइम दिया हुआ है, फाइंड द रेट कांस्टेंट। सिंपल फॉर्मूला है आपके पास यही वाला, चाहे टी को इधर रखो के को इधर रखो। तो ये फॉर्मूला रखा, टाइम दिया हुआ है, इनिशियल 800 दिया है, डिक्रीज होने के बाद 50 हुआ, सिंपली रखो। लॉग की वैल्यू याद होनी चाहिए, log 2 की वैल्यू 0.3010, तो 0.3 भी मान सकते हो, और यहाँ पे के की वैल्यू ये आएगी। सेम वही है, 20% कंप्लीट हो रहा है इन 5 मिनट में, पहला है ये। फिर 60% के लिए पूछा है तो इनिशियल 100 होगा, 20% कंप्लीशन हुआ है तो 100 माइनस 20 यानी 80 होगा, टाइम दिया है। पहला इक्वेशन बनाओ, फिर 60% पूछा है तो ए नॉट 100 होगा, ए हो जाएगा 100 माइनस 60 यानी 40, टी फाइंड करने के लिए पूछा है। 2 इक्वेशन बनाओ, वेरीफाई करो, आंसर आ जाएगा आपका 20 मिनट्स। क्लियर? सेम एज इसमें भी वही है, आप लोग प्रैक्टिस करके देखना। कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया, ऑलरेडी दिया है 0.1 और 0.025। अब इसमें क्या पूछा है आपसे, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 0.01। तो पहले तो आप लोग ने के निकाल लिया, अब के जब निकल गया तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा, ए की पावर 1, भाई फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। के कितना गिवन आ गया, के आ गया तुम्हारा ये, रख दिया, और ए कितना बोला इन्होंने 0.01 के निकाल दो, सिंपली रेट आ गया। क्लियर? 100%? ओके। उसके बाद ये पूछा है, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। के इज इक्वल टू गिवन है, फाइंड टी हाफ पूछा है, तो टी हाफ में तो डायरेक्टली पता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के होता है, के पुट कर दिया।
अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने बनाया, ये फॉर्मूला मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप इसको समझो। t 1/3 के लिए पूछ रहा है, तो t 1/3 मतलब क्या होगा, 1 में से हम 1/3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। 1/2 के लिए पूछा था, तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी, ये तो फॉर्मूला टी हाफ का पता ही है फर्स्ट ऑर्डर का, 0.693 तो k तो डायरेक्टली पुट करके निकाल दिया। अब 1/3 के लिए पूछा है तो यही वाला फॉर्मूला लगाओ फर्स्ट ऑर्डर का, देखो क्या आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, a0/a होता है, तो a कितना हो गया आप 1/3, तो a से 1/3 माइनस करो, कितना आएगा 2/3 a0। क्लियर, ऐसे तीनों का फाइंड करो। अगर नहीं देख लो फिर से समझो, मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे देखो यहां पर जो फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2.303/k, की वैल्यू तो पता है, log ऑफ बेस 10 a0 इनिशियल अपॉन रिमेनिंग। अब इन्होंने पूछा है कि 1/3 के लिए करो, यानी अब इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, ये कितना हो जाएगा, a कितना हो गया, इनिशियल कितना था a0/3 के, a0/3 मतलब 1/3 इसमें से निकल गया, कितना बचा है ये बताना है। तो यहां पे देखो मैंने जो फॉर्मूला बनाया 1 - f, तो 1 - f मतलब 1 तो रहेगा, 1 क्या है आपका 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये अब कितना हो गया a0/3। अब इसका a0/3 का एलसीएम ले लो 3, तो यहां पे क्या चला गया 3 माइनस a0, एक मिनट के लिए इसका आ जाएगा 2/3, सॉरी, यानी 1 माइनस a0/3 मतलब यहां पर हमें क्या करना है, सिंपली 1 में से 1/3 माइनस करना है। तो देखो 1 में से 1/3 माइनस करो, 1 माइनस f है ना फॉर्मूले में, 1 माइनस f, तो 1 तो ये रख दिया, और f कितना है 1/3 हो रहा है, तो 1/3 यानी कितना आ गया 3, यहाँ आ गया 3 - 1 यानी 2/3, 2/3 क्या a0 है ना। 50% में क्या करते हैं हम उसको a0/2 कर देते हैं। क्लियर, सेम वही चीज है, देखो यहाँ पे 2/3 a0 किया है मैंने, सेम उसमें भी यही करना है। t1 2/3 है तो 1 - 2/3 कर देना तो पता चल जाएगा, और 3/4 है तो ये, इस टाइप से तीनों का फॉर्मूला हमने फॉर्मूला वेरीफाई करके इसका आंसर निकाल लिया। क्लियर, ओके। ना एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो जितने भी रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन होंगे न्यूक्लियर फिजिक्स वाले, वो होते हैं हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया, जितने भी ग्रोथ और डीके ऑफ बैक्टीरिया होता है वो भी हमारा क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर। और जितने भी आपको डिसोसिएशन रिएक्शन दिख जाए, डिसोसिएशन ऑफ N2O5, डिसोसिएशन ऑफ H2O2, देखो कोई भी सिंपली ये डिसोसिएशन हो रहा है, किसी की प्रेजेंस में नहीं हो रहा है। और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एसिडिक मीडियम में है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एसिडिक मीडियम में पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर। यहां पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्सेस होता है, ये पढ़ोगे आप स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। उसके बाद अगर एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि T75 इज इक्वल टू 2T50%, तो सिंपली आप क्या करना, दोनों को अलग अलग वेरीफाई कर लेना, और जब वेरीफाई पहले 50 के लिए देख लेना, फिर 75, फिर दोनों को आपस में कंपेयर कर देना, डिवाइड कर देना 75 से 50 को, तो आपका यही आ जाएगा। सेम यही चीज है, T 99.9% होता है, 10T 50%, उसको भी वेरीफाई करना और ये निकल जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू, ओके, थैंक यू। जो भी डाउट हो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। क्लियर।